हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। ये सेकंड डे का आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है 22 अक्टूबर का इवनिंग का। जिस भी बच्चे का एग्जाम था वो मैच कर सकता है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं हम इंग्लिश सेक्शन का। तो फर्स्ट आपको स्पेलिंग पूछी गई है टेम्पेस्टुअस की। OUS जिसके लास्ट में होता है वो वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। पहले तो OUS वाले वर्ड, इसमें भी OUS है। OUS जैसे फेबुलस, फेमस, इसमें नहीं है, ये तो वैसे कैंसिल। अब टेम्पटुअस का मतलब होता है बेटा, टेम्पेस्टुअस का मतलब होता है तूफानी, स्टॉर्मी, जिसमें फुल ज्यादा गुस्सा हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो टेम्परेचर से ये वर्ड बने, TEMP तो आना ही आना है। ये गलत हो गया, ठीक है। और टेम्पास्टुअस नहीं, टेम्पेस्टुअस सेकंड इज द राइट आंसर। स्पेलिंग मैच कर सकते हो आप। स्पेलिंग भी याद करवा देते हैं हम, ठीक है। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, ये किस से बना है? ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इसकी ढूंढनी है। देखो, नो टू, टू V1 जब ये आती है, जब ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, सीधा V1 से स्टार्ट होता है, क्लोज द डोर करते हैं ना। ही ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर, बस यहाँ इन्होंने ऑर्डर नहीं लगाया, लगाना चाहिए था, जो कि पर स्ट्रक्चर सेम होता है। चाहे टोल्ड लगा के लिखो, चाहे ऑर्डर लगा के लिखो, आगे ऑब्जेक्ट आता है, फिर टू लगता है। तो देखो 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 कहाँ पे है, ही सेड टू द बॉय, ये तो सब में ही है। डिडंट नहीं होता इंपेरेटिव सेंटेंस में, हमेशा डोंट क्लोज द डोर होता है, आपने सुना होगा। डिडंट, ये भी गलत। हेयर को देयर में बदलना होता है, तो यहाँ देर का देर गलत हो गया। तो ये आंसर आपका सही है, फोर्थ, ठीक है। डोंट सिट, या लिखो है डोंट सिट हेयर, इसी का बनेगा ही टोल्ड। वैसे ऑर्डर आना चाहिए, ही ऑर्डर द बॉय नॉट टू सिट देयर। ऑर्डर और टोल्ड इन्होंने सेम ले लिया। EDM next, you may rush from pillar to post but you stand no chance of getting what you want without hard work। कह रहे तुम इधर से उधर जा सकते हो, पर अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे, बिना हार्ड वर्क के आपको अचीव नहीं होगा। पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है हर डायरेक्शन में जाते रहना, जाते रहना। जैसे एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स की बदली होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है, तो इधर से उधर घूमता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा गो टू, रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हरासमेंट। रश इन ऑल डायरेक्शन, ये इसका आंसर है, हर जगह जाना, पिलर से लेके पोस्ट तक जाना। यू विल फेस मैनी डिफीट्स इन लाइफ बट नेवर लेट देमसेल्व्स बी डिफीटेड। देखो, यू है तो लेट देमसेल्फ नहीं आएगा, योर सेल्फ आएगा पहली बात तो। और फिर आगे बी की V3 आएगी, क्योंकि पैसिव सेंस है। यूर सेल्फ ढूंढो और बी डिफीटेड, यूर सेल्फ बी डिफीटेड, क्योंकि लेट के बाद स्ट्रक्चर ये होता है, आगे बेस फॉर्म आती है, लेट मी क्लोज, लेट मी गो, ठीक है। तो यूर सेल्फ बी डिफीटेड सेकंड आंसर है, मैच कर लेना। टाइम एंड टाइड, जैसे ब्रेड एंड बटर, करी, राइस एंड करी, ये कंपाउंड नाउन होता है। ये एंड लगा के ऐसा नहीं है, राम एंड शाम लगा के आर आ जाएगा, ये एक ही वर्ड है, कंपाउंड इसे स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, किंग एंड क्राउन, बहुत से वर्ड होते हैं। टाइम एंड टाइड किसी का वेट नहीं करता समय, तो ये सिंगुलर मानोगे तो वेट्स लगाओगे यहाँ पे। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर, अमंग लिख रखा है, दो भाई हैं तो बिटवीन आना चाहिए, सीधी सी बात है, सी में एरर है, दो के लिए बिटवीन आता है। प्रोक्लेम का मतलब होता है अनाउंसमेंट करना, कोई चीज बताना, प्रोक्लेम करना, ठीक है। डिक्लेयर लगा लो, प्रोक्लेम मतलब अनाउंसमेंट करना, डिक्लेयर करना, ऐसे ऐसा हम करने वाले हैं। डिक्लेयर इज अ सिनोनिम। ही वाज अफ्रेड ऑफ लॉसिंग द मैच, उल्टा बताना है अफ्रेड का। अफ्रेड, हेजिटेंट, नर्वस, शेकन, ये तो सारे सिनोनिम है। अपोजिट है कॉन्फिडेंट आदमी, फोर्थ लगाओगे इसका। ऑप्टिमिज्म एसेंशियल, इट इज आल्सो द फाउंडेशन ऑफ टू अचीवमेंट। अब आपको इसमें मैंडेटरी पेयर ढूंढने होते हैं, कोई दो पेयर बना लो जो बिल्कुल साथ आएंगे, इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो, ऑप्टिमिज्म एसेंशियल नहीं मिल रहा। इट इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस, इट इज ऑल्सो द ऑप्टिमिज्म, इट इज ऑल्सो द टू, ये तो नहीं लग रहा ना से, इट इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस, ये लग रहा है मुझे। QR पक्का इकट्ठे आएंगे, किस किस में QR, एक इसमें, एक इसमें। मैंडेटरी पेयर ढूंढने होते हैं, करवाते हैं हम क्लास में। बट इट इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस, लास्ट में लगाऊं QR या बीच में लगाऊं? अच्छा, QR लगा देते हैं, चल बीच में। फिर S बोल सकता हूं, इट इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस टू अचीवमेंट एंड पे ऐसे खत्म कर दूं S पे, गलत है ना। तो QR लास्ट में आएगा। ऑप्टिमम एसेंशियल, इट इज ऑल्सो द फाउंडेशन, ऑप्टिमम एसेंशियल टू अचीवमेंट, P के बाद S, फिर एंड, इट इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस। तो ये आंसर है। S लास्ट में आ नहीं सकता था, इसलिए मुझे पता लगा, और QR इकट्ठा आना था, और एस लास्ट में आ नहीं सकता था। देखा एस में तो एंड से खत्म नहीं तो हो नहीं सकता था खत्म, पूरा कंप्लीट करना होता है। तो थर्ड आंसर आएगा इसका, ठीक है बच्चों। पैसिव वॉइस बिल्कुल इजी पूछ रखा है, पास्ट कंटिन्यूअस का। ही वाज राइटिंग अ बुक, बीइंग रिटन वाला ऑप्शन ढूंढ लो, बुक आगे लाके। ए बुक वाज बीइंग, बाकी में देखो टेंस बदल रखे हैं, किसी में क्या कर रखा है, सेकंड और फोर्थ लग रहे हैं बस बिल्कुल सही। तो सेकंड में मी कहां से आ गया, ही आया था, ही का हिम बनना था, तो ये लगाओगे फोर्थ आंसर। बिल्कुल इजी पेपर था, आप कर सकते थे सारे इसमें सोल्व,
ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप मिल सकते हैं हमें हिसार में। हिसार में हमारा सेंटर है। ऑफलाइन इंग्लिश अच्छे से करवाई जाती है, रीडिंग, वोकेबलरी, ग्रामर, तीनों पार्ट। ठीक है बच्चों, ग्रामर का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8708243324। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, ताकि अच्छे से वो अपने आंसर जान सके। थैंक यू।